चमोली में सुरंग के अंदर तेज हुआ सर्च ऑपरेशन। एक हफ्ते बाद सुरंग के अंदर से 3 शव बरामद। डीएम ने किया बैराज साइट का निरीक्षण। चमोली में आई आपदा से सहमे लोग। रेडी गांव के लोगों में दहशत का माहौल। पहाड़ी पर बनी झील से हो रहा रिसाव। मैंगलोर सिलेंडर धमाके में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मिठाई कारोबारी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में बैरागी अखाड़े की नाराजगी। हरकत में आया मेला प्रशासन। मेला क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण को हटाया। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां तेज। मेला अधिकारी ने तैयारियों को परखा। लालता राव पुल का किया निरीक्षण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरों का बुलेटिन उत्तराखंड लाइव। चमोली में बीते 7 फरवरी को आई आपदा के बाद से अब तक 163 लोग लापता हैं। वहीं रैडी और तपोवन क्षेत्र से 38 और सुरंग से 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि आपदा के अब तक कुल 42 शव बरामद हुए हैं। सुरंग में फंसे 32 लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मलबा निकालने में लगी हुई हैं। तपोवन में 2 शव मिलने के बाद जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने बैराज साइट का निरीक्षण किया। उनके साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद रही। डीएम का कहना है कि तलाश अभियान तेजी से चल रहा है। बैकअप में 7 एम्बुलेंस, पोस्टमार्टम टीम और 1 हेलीकॉप्टर भी रखा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति जिंदा बरामद किया जाता है तो उसे तुरंत उपचार देने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन के अनुसार सुबह जो 2 शव मिले थे वो उत्तराखंड के रहने वाले थे। शवों की शिनाख्त अनिल सिंह निवासी कालसी और आलम सिंह निवासी लोयर गांव गुल्लर घाटी के रूप में हुई। आलम सिंह सीनियर इलेक्ट्रीशियन था जबकि अनिल वेल्डर था। अन्य लोग सुरंग से कुछ दूर हो सकते हैं। तलाशी अभियान जारी है। सुरंग के अंदर से 3 शव मिले तो डीएम ने किया बैराज साइट का निरीक्षण और तमाम सारी जो अभी भी अब आगे का काम लगातार जारी है। मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और आईटीबीपी और सेना के जवान पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपनी संवाददाता पुष्कर नेगी से। पुष्कर, जो लगातार अब राहत और बचाव कार्य जारी है, डीएम ने आज निरीक्षण किया है, क्या कुछ चीजें सामने आई, सबसे पहले जानना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आलोक, मैं आपको बता दूं कि लगातार रेस्क्यू की टीमें जो यहाँ पे जो रेस्क्यू की टीमें हो, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे एनडीआरएफ हो, तमाम सारी टीमें जो है यहाँ पे रेस्क्यू कर रही है। उसको लेकर चाहे एसपी चमोली हो या डीएम चमोली हो या आपका डीआईजी हो या आपकी सेना के उच्च अधिकारी हो, यहाँ पे पहुंचे और इन्होंने जो है जहाँ पे आपदा रैणी गांव से लेकर जो तपोवन का एरिया है इसका पुनः निरीक्षण यहाँ पे किया। और यहाँ पे लगातार जिस तरह से जो रेस्क्यू करने में जो दिक्कत आ रही थी या कटिंग जो टनल को जहाँ पे काटा जा रहा था उसको लेकर जो दिक्कतें यहाँ पे आ रही थी, लेकिन अब जाके जो है हेलीकॉप्टर के जो माध्यम से यहाँ पे M19 जो यहाँ पे पहुंचा होता है, इससे यहाँ पे सामान पहुंचाया गया, जो भारी बोल्डर पहुंचाए गए, तो अब जाके जो है यहाँ पे टनल को काट दिया गया है। तो 125 मीटर जो टनल यहाँ पे काट दी गई है और इसको लेकर जिस तरह से जो रात भर यहाँ पर रेस्क्यू चला है, रेस्क्यू करने के साथ आज टनल में 2 डेड बॉडियां मिली है, 2 रैनी में मिली है। तो कुल मिलाकर जो है 43 का आंकड़ा जो है डेड बॉडियों का यहाँ पे पहुंच गया है। और रेस्क्यू करने के लिए अभी भी 161 लोगों का भी रेस्क्यू बताया जा रहा है, क्योंकि अभी भी 161 लोग लापता है। तो लगातार चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, स्थानीय प्रशासन हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे आपका एसपी चमोली हो, तो तमाम कोशिशें जारी है। फिलहाल अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि पुष्कर कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अब उम्मीदों की भी बात की जाए, प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जैसे जिस तरीके से अब जो मिल रहे हैं शव ही मिल रहे हैं, जैसे कि आज भी 3 शव मिले, तो अब किस तरीके से काम को और आगे बढ़ाया जा रहा है पुष्कर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आलोक, मैं आपको बता दूं कि जो 35 लोग जो टनल के अंदर फंसे हुए थे उनको निकालने का काम जो है, क्योंकि अब जो है समय बहुत हो चुका है, समय बीत चुका, क्योंकि आज 8वां दिन है, तो कहीं ना कहीं अब तो ये तो भगवान भरोसे ही होगा। हम ये कह सकते हैं कि अब जो 35 लोगों की जो जिंदगी बचाने के लिए सरकार हो, चाहे स्थानीय शासन हो, चाहे आर्मी हो, भरपूर यहाँ पे जी जान लगा रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन अब समय जो बीत रहा है, तो हो सकता है कि यदि डेड बॉडियों का मिलना यहाँ पे शुरू हो गया टनल के अंदर, तो हो सकता है कि कुछ लोग
जीवित हो। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे 35 के 35 लोगों का रेस्क्यू हो जाए। जो जो लोग लापता हैं, जो लोग दूर दूर से जो है अपने परिजनों को मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं, एक आस के थ्रू यहीं पे जनपद चमोली का जो टनल है जहाँ पे रेस्क्यू करना है, यहाँ पे बैठे हुए एक आस के कारण आस लगाए हुए हैं कि कहीं हमारे प्रियजनों की जीवित आस है, उम्मीद लगातार जारी है, कोशिशें जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पुष्कर। मैंगलोर से बड़ी खबर, जहां पर सिलेंडर धमाके में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मिठाई कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 7 नवंबर को मैंगलोर में हुआ था सिलेंडर धमाका। धमाके में 3 लोगों की मौत हुई थी और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज है। तो मैंगलोर से बड़ी खबर, जहां पर 25 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है। तो मिठाई कारोबारी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया और उस पर मामला भी दर्ज किया और उससे लगातार पूछताछ भी जारी है। 7 नवंबर को मैंगलोर में हुआ था धमाका। तो धमाके में 3 लोगों की मौत हुई थी और उसी के बाद लगातार जांच जारी थी। तो 25 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है और फिलहाल क्या कुछ अब किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है? जी आलोक, बताना चाहूंगा, ये जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, ये दुकान स्वामी था जिन्हें ये गैस सिलेंडर का पूरा विस्फोट इसमें शामिल है। तो ये कहीं ना कहीं ये काफी दिनों से फरार चल रहा था, पुलिस के गिरफ्त से बाहर चल रहा था। और इसमें जो एसओ झबरेड़ा रविंदर कुमार जो हैं, तो उन्होंने काफी मशक्कत के बाद ये इसने स्टे भी लिया था 15 फरवरी तक का। तो कहीं ना कहीं अब जाके ये 14 फरवरी आज जो है सुबह को ये पकड़ा गया है और कोर्ट के सामने पेश किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल की कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। केस दर्ज हो चुका है आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का। हरिद्वार से बड़ी खबर, देवभूमि में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां पर ममता एक बार फिर शर्मसार हुई। 1 दिन की नवजात को झाड़ियों में फेंका। भेल क्षेत्र में झाड़ियों से मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। अज्ञात के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शनिवार को ही पैदा हुई नवजात बच्ची और उसका किस तरीके से देवभूमि में एक बार फिर शर्मसार हुई ममता। तो शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। 1 दिन की नवजात को झाड़ियों में फेंका। हालांकि अब लगातार पूछताछ जारी है। आसपास के लोगों के, जो इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनसे भी पूछताछ जारी है। भेल क्षेत्र का ये मामला है। अज्ञात के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो शनिवार को ही पैदा हुई थी बच्ची। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ममता एक बार फिर शर्मसार हुई। आगे बढ़ेंगे। कुंभ मेले में अव्यवस्थाओं और उत्तराखंड शासन की उपेक्षा को लेकर नाराज बैरागी संतों द्वारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का बहिष्कार किए जाने के बाद कुंभ मेला प्रशासन हरकत में आया और बैरागी कैंप क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटाया। अपर मेला अधिकारी कुंभ हरवीर सिंह का कहना है कि कुंभ मेले के आयोजन के लिए शहर में जगह जगह अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसी क्रम में मेला प्रशासन की टीम ने बैरागी कैंप क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाया। बैरागी कैंप क्षेत्र में अव्यवस्थाओं को लेकर संतों ने नाराजगी जताई है। अगर उसे ऊपर से आदेश मिलेगा तो वो हर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी देखते जाइए शासन किस स्तर पे हम लोग वैष्णव बैरागी अखाड़े हैं, खालसे हैं, बाकी को किस किस तरह से लेता है। तो अभी तो देखिए कल का छोटा सा ट्रेलर है। अब अभी इसी में आके हम क्या कहेंगे पूरा काम हो गया या नहीं हो गया। आगे ये पता चलेगा 2, 4, 5, 10 दिन में कि वाकई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो है जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है ताकि मेला को जो है सुविधाजनक किया जा सके।
उसी क्रम में आज बैरागी कैंप में जो है ये कार्रवाई चल रही है। तो विरोध भी उनकी मांग थी और वो पहले से मांग चली आ रही थी। और आज जो है क्योंकि पहले शहर के अंदर के अतिक्रमण हटाया गया, आज बैरागी में ये कैंप हटाया जा रहा है। अभी ये जो हमारा जो नहर का जो हमारी गंगा नहर निकलती है उसके तट पे है, बाएं तट पे है, अगर हम इधर से जाएंगे तो उस पर हटाया। अखाड़े की नाराजगी साफ तौर पर सामने आ रही। तो कुंभ मेले के आयोजन को लेकर के लगातार तैयारियां जोरों पर हैं और दूसरी तरफ अवैध अतिक्रमण को लेकर के जो हटाया जा रहा है उसको लेकर के बैरागी अखाड़े ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो जब बुलडोजर चला, जब साफ सफाई अभियान की शुरुआत हुई कुंभ को लेकर के, क्योंकि जब प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि वहां पर अब कार्रवाई की जा रही है, जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है, लेकिन इस बीच बैरागी अखाड़े ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए, देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कुंभ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मेला अधिकारी दीपक रावत ने मेला प्रशासन की टीम के साथ लालता राव पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद दीपक रावत ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर मजबूत रोलिंग लगाने के निर्देश दिए। दीपक रावत ने कहा कि पिछले कुंभ मेले के दौरान लालता राव पुल पर दुर्घटना हुई थी, जिसको देखते हुए उसके द्वारा एक सेफ्टी ऑडिट कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद अलग अलग ब्रिजों पर कौन कौन से कार्य होने हैं जिसमें कुंभ से दुर्घटनाओं से बचा जा सके, उसी को लेकर पुल का निरीक्षण किया गया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर नई और मजबूत रेलिंग लगाने के निर्देश दिए गए, जिससे कुंभ मेले के दौरान दुर्घटनाओं से बचा जा सके। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि 2010 के कुंभ मेले के दौरान लालता राव पुल पर बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। वर्तमान में भी पुल की हालत काफी खराब है और पुल पर लगी रेलिंग कमजोर है, जो कभी भी टूट सकती है। हादसे तो 2010 में हुए और अभी भी इस पुल का हालत ऐसा है, जर्जर अवस्था में पूरे। इसकी रेलिंग बिलिंग भी ऐसे टूट रहे, खतरा ही खतरा है सर। इसमें ये कि कोई भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, पुल टूट भी सकता है, ये खतरनाक ही है। पेंट तो कर दिया गया, मरम्मत नहीं हुआ, ऐसे ही काम चलाओ काम कर दिया इन्होंने। इसमें 2010 में भी पहले भी केस हो चुका है और प्रशासन को चाहिए कि इस पे फटाफट काम कराए और जल्द से जल्द इसकी जो रेलिंग जो टूटी पड़ी है उसको भी सही करें और
इस पे ही सारा लोड आएगा उनका, क्योंकि चंडी घाट से जो भी शाइयाँ वगैरह इधर से जो वो भी इसी पुल से अपनी शाही निकालते हुए इसी साइड पर आएंगे और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पिछली बार कुंभ मेले में एक ललतारो ब्रिज पे एक दुर्घटना हुई थी और जितने भी ब्रिजेस हैं ये दुर्घटना के लिहाज से तो सेंसिटिव होते हैं, और पूर्व में एक सेफ्टी ऑडिट कमेटी मेरे द्वारा बनाई गई थी जिसमें अलग अलग ब्रिजेस पे इंगित किया था कि कहाँ पे कौन कौन से काम होने हैं जिससे कि भविष्य में कोई दुर्घटना होने से उसको रोका जा सके। तो ललतारो ब्रिज पे यही रिकमेंडेशन थी कि जो इसमें साइड में रेलिंग्स लगी हुई हैं बड़ी कमज़ोर हालत में है, पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है, दोबारा होने की भी संभावना है, इसलिए निर्देशित किया गया था कि इसको तत्काल रिपेयर करा दिया जाए। लेकिन अभी तक मौके पे काम शुरू नहीं हुआ था, ये देखने के लिए मैं आया था और पीडब्ल्यूडी को अभी 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि 1 हफ्ते के दौरान 1 हफ्ते से पहले इसमें पक्की रेलिंग्स जालीनुमा यहाँ पे लग जाए जो कि मजबूत हों और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रभावित 4 गांवों के काश्तकारों ने रेलवे विकास निगम व जिला प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे द्वारा काश्तकारों को अभी तक भूमि का मुआवजा पूरा नहीं दिया गया और न ही भूमि प्रभावितों को रोजगार दिया गया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्य को रोक दिया। एक रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों को रेल लाइन से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना का कार्य इन दिनों तेजी से चल रहा है। जिलासू तहसील के अंतर्गत सिवाई में रेल लाइन का अंतिम स्टेशन बनाया जा रहा है और इसके लिए रेलवे द्वारा सिवाई गांव के लोगों की कृषि भूमि अधिग्रहण की गई है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक कई काश्तकारों को रेलवे द्वारा भूमि का पैसा नहीं दिया गया है। इसके बावजूद रेलवे द्वारा काश्तकारों की अन्य भूमि पर भी जबरन कार्य किए जा रहे हैं, जिसको लेकर गुस्साए लोगों ने रेलवे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है और रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्य को रुकवा दिया गया। ग्रामीणों ने मांगी पूरी न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हमारी मांग है वो रेल वाले ऐसे धोखा शोखा कर रहे हैं। कई दिन से बुलाया उन्होंने कि यहाँ मीटिंग नहीं हुआ है, मीटिंग में आए थे, दूर से आए, अब मतलब यहाँ सक्षम अधिकारी है, न तो कोई ऐसे ही बस पागल को मना रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग क्या मांगे? हम सही बातें चाह रहे हैं, सही बातें हो रही हैं। सबसे पहले रोजगार के युवाओं के लिए रोजगार है, क्योंकि जब यहाँ पे सबसे पहले रेलवे का कार्य प्रारंभ हुआ था तो हमारा टाइप आरवेल से हुआ था। आरवेल ने हमको कहा था कि आपको मुआवजे के साथ परिवार में प्रत्येक को एक नौकरी मिलेगी, जिसका कि अभी तक यहाँ परिवार में नौकरी नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो रेलवे में पैसा जो है गाँव वालों का ही तो फंसा पड़ा था, जिसके लिए कि हम लोगों ने प्राधिकरण देहरादून में केस चला था, लेकिन वहाँ 5 महीने से सुनवाई नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ पे अभी तक सरकार ने कोई जज अपॉइंट नहीं किया हुआ। रेल परियोजना से प्रभावित युवाओं का कहना है कि रेलवे ने कार्य शुरू होने से पहले ग्रामीणों को भरोसा दिया था कि गांव के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रेलवे के द्वारा अभी तक ना तो उन्हें मुआवजे का पैसा दिया गया है और न ही किसी को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि उनकी गांव की खेती रेलवे में चले जाने से लोगों पर रोजगार का संकट पैदा हो गया है। वहीं रेलवे के द्वारा जमीन का पूरा पैसा न मिलने पर ग्रामीणों ने देहरादून प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन प्राधिकरण में जज की नियुक्ति न होने के चलते अभी तक सुनवाई भी नहीं हो पाई है। हमारी जन सुनवाई थी जो नई भूमि अधिग्रहण के संबंध में, जो हमारी पिछली भूमि थी उसके पैसे अभी आज तक हमको मुआवजा कुछ जमीनों का नहीं मिला है। और हमारे रेलवे ने हमसे ये कहा था कि हम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक नौकरी देंगे, लेकिन आज तक भी उस पर भी अमली जामा पहनाया जा रहा है। और जिला प्रशासन के लोग सोए हुए हैं, हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। और जो ये हमारे रोजगार में आज तक रोजगार भी नहीं मिल पाया। बता दें कि अपनी पुश्तैनी जमीन को विकास के लिए रेलवे को दे चुके ग्रामीण अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहाड़ों के विकास को देखते हुए उन्होंने अपनी कृषि भूमि सरकार को दी, लेकिन उन्हें न तो उस भूमि का मुआवजा मिला, न ही किसी को रोजगार। सरकार उन्हें पहाड़ों के विकास के नाम पर गुमराह कर रही है। विकास के नाम पर अपनी जमीनें सरकार को दे चुके लोगों को रेलवे द्वारा मुआवजा न दिया जाना सरासर गलत है। जिन शर्तों के साथ काश्तकारों से जमीन ली गई थी, उस आधार पर ग्रामीणों की मांगे जायज है। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे और रेलवे का कार्य नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है।
चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भिकिया सैण में बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। इसके साथ ही पढ़ाई में अव्वल आई बालिकाओं, शिक्षिकाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बतौर मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा ने की। इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। आगे बढ़ेंगे। हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाली भेटिया जनजाति समुदाय लोगों द्वारा मसूरी में लोसर का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि आज से भोटिया जनजाति का नया साल शुरू होता है, जिससे ये लोग आटे की होली खेलकर आपस में शुभकामनाएं देते हैं। इस अवसर पर भोटिया समुदाय की महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा धारण कर भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है और इसके बाद सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर इस त्योहार पर विशेष रूप से बनाए गए विभिन्न प्रकार के पकवान एक दूसरे को खिलाते हैं और आटे की होली खेलते हैं, एक दूसरे को लोसर की बधाई देते हैं। ये लोसर जो है ये 3 दिन का मनाया जाता है हमारे नए साल के उपलक्ष्य में। हम नया साल ये 12 तारीख से गिनते हैं, 12 तारीख से और 14 तारीख तक 3 दिन का लोसर होता है और इसमें नए नए कपड़े पहन के और नए नए खान पान ये रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको बुलावे में करते हैं। और तीसरे दिन जो है हमारा ये आटे का होली होता है। तो इसमें जो है हमारे मंदिर जो बौद्ध मंदिर है इसके सामने हम हमेशा ये आटे का होली खेलते हैं। ये हमारा नया साल है, इससे हमारा नया साल का त्यौहार है। आज तीसरा दिन है। आज हमारे जो कुल देवी का पूजा होता है, इसलिए हम लोग ये झंडे लगाते हैं सबके पूरे गाँव के, उसके लिए खुशहाली के लिए, और पूजा करते हैं। जो आटा का जो होली खेल रहे हैं वो उससे कुल देवी के पूजा की खुशी में ना, उनके खुशी में हम लोग जो होली का पूजा करते हैं, आटा का पूजा करते हैं, हम लोग ना होली खेलते हैं। यूँ तो वैलेंटाइन डे से अनेकों कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से एक कहानी का कनेक्शन उत्तराखंड से भी है। कहते हैं भारत में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की शुरुआत पहाड़ों की रानी मसूरी से हुई थी और इसी जगह पर साल 1843 में पहला वैलेंटाइन डे खत लिखा गया था। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि 1843 में एक अंग्रेज मोर्गन माउंट मसूरी के स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने अपनी प्रेमिका को पहली बार वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं दी थी, जिसका पत्र आज भी उनके पास संरक्षित है। गोपाल भारद्वाज का कहना है कि उस व्यक्ति ने अपनी बहन को यूरोप में लिखे पत्र में बताया था कि उसने प्रेमिका से अपने प्रेम का इजहार किया। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज के अनुसार अंग्रेजों द्वारा बसाई गई मसूरी में पहली बार वैलेंटाइन डे मनाया गया।
सेंट थे, उन्होंने इसका प्रचार प्रसार यूरोप में ज़्यादा हुआ, लेकिन आप जानते हैं मसूरी का जो स्थापना हुई है, मसूरी ब्रिटिश अंग्रेज़ों द्वारा बसाई गई, तो उनके साथ ये चीज़ भी आ गई, जैसे और चीज़ें हमारे देश में आई है अंग्रेज़ों द्वारा लाई गई। इवन इंग्लिश लैंग्वेज ही तो यूरोप से ही आई है, लेकिन आज ये है कि आज तो व्यापक रूप से सब जगह इसको मनाया जाता है। लेकिन मसूरी में आप कह सकते हैं कि ये इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पे इसका रिटर्न डॉक्यूमेंट है, और जो मोगर मंक नाम का एक अंग्रेज था, वो 22-23 वर्ष की उम्र में ही मसूरी आ गया था, और वो यहाँ एक टीचर था, लैटिन भाषा और मैथ्स को पढ़ाया करता था। वो मिस्टर जॉन मैकिनन का स्कूल था, मसूरी सेमिनरी, उसमें टीचर था। तो उसने अपनी बहन को इन्फॉर्म किया उस लेटर के वसीले, वो 14 फरवरी 1843 को उसने 1843 में ये लेटर लिखा है। वैलेंटाइन डे के दिन ही उसने मेंशन भी किया, टुडे इज़ वैलेंटाइन डे। तो लिखा है कि आई हैव फाउंड माई लव, मुझे अपना प्यार मिल गया, और मैं मेरी वुड बी वाइफ जो है उसका नाम बेस है। जब मेरे को समय लगेगा तो मैं इंग्लैंड आऊँगा, उसको आपको अपने मम्मी पापा भाई बहनों को दिखाऊंगा कि जिससे मैंने शादी की है। खैर वो तो अनफॉर्चुनेट रहा, उसकी डेथ मेरठ में हो गई थी 1849 में। लेकिन हम इसे कह सकते हैं कि मसूरी में हमारे पे रिटर्न एक डॉक्यूमेंटेड है कि उसमें इसका मेंशन किया है कि मसूरी में तब से इसको। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।